जी की सुंदर कथा चल रही थी। उस सभा में एक भक्त बैठे थे। प्रतिदिन भगवान की कथा जब सायंकाल को विश्राम हो तो व्यास जी उतरे तो भगत जी चरणों में लेट करके महाराज बड़ी सुंदर कथा सुनाई। अपने आनंद आ गया। कथा सुन करके हृदय बिल्कुल गदगद हो गया, बिल्कुल आनंद हो गया। प्रतिदिन 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, प्रतिदिन ऐसी प्रशंसा करे व्यास जी की। व्यास जी को भी बड़ा आनंद आता था प्रशंसा श्रवण करने सुनने में। जब नवाहन पारायण की वो कथा विश्राम हुई, 9वें दिन की कथा का विश्राम हुआ, व्यास जी उतरे तो चरणों में लेट करके वो भक्त खूब प्रशंसा करने लगा। महाराज बड़ी सुंदर कथा आपने श्रवण करी, बड़ा आनंद आया, हृदय बिल्कुल गदगद होया 9 दिन कथा सुन करके। एक जरा सा संशय था, वो दूर करना था, करो। अब वो महाराज जी भी सोच रहे हैं कि जो भक्त इतनी श्रद्धा भाव के साथ 9 दिन कथा सुन रहा है, उसके मन का संशय तो जरूर दूर करना चाहिए। पूछो क्या संशय? बोले महाराज आपने कथा तो बहुत सुंदर श्रवण कराई, बड़ा आनंद आया, बड़ी अद्भुत कथा रही, खूब अच्छे से हमने सुनी, बस एक चीज समझ में नहीं है। बोले क्या? बोले इस कथा में राक्षस कौन था, राम की रावण? हाँ? व्यास जी ने कहा मूर्ख, ना राम राक्षस थे ना रावण, राक्षस तो तू है। झूठी चर्चा, झूठी प्रशंसा मत करिए। भगवान की कथा सुनिए, जीवन में उतारिए, जीवन में अमल करिए। यदि भगवान की कथा से 2-4 भक्तों का भी जीवन सार्थक हो जाए ना, तो कथा वक्ता वहीं कृतार्थ हो जाता है। उसकी कथा से कुछ लोगों